हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का त्रयोदशो अध्याय 13वां अध्याय। आगामी 7 मंत्रों का वर्णन। ओम श्री शुकवाच मुनिर्विवस्वता पुत्रा साधुदेव इति श्रुता। सप्तमो वर्तमानो यस्तन्पत्यानि मे शृणु। इक्ष्वाकुर्नवगस्य दृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तोऽथ नाभागा। सप्तमो दृष्टि उच्यते करुष्वश्च प्रसुध्रश्च। दशमो वसुमान् स्मृतः मनोर्व्यवस्वत्यस्यते। मनोर्व्यवस्वत्यस्येते 10 पुत्रा परन्तपा। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवे परंगणा। अश्विनां ब्राभवो राजनिन्द्रस्तेषां पुरन्दरा। कश्यपवत्तिर्वसिष्ठस्य विश्वामित्रो अथ गौतमः। जगदम्निर्भरद्वाजम् इति सप्तर्ष्या स्मृता। अत्रापि भगवञ्जन्म कश्यपादितेर्भूत्। आदित्यानां वर्जो विष्णुर्वामरूप पृथक्। आदित्यानां वर्जो विष्णुर्वामन रूप दृक्। संक्षेप्तो मयोक्तानि सप्तमन्मन्त्राणि ते। भविष्याणि यत् वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिचय विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें व्यवस्थित मनु के हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। व्यवस्थित मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु नभं दृष्ट शर्याति नरिष्यन्त नाभां दृष्ट कुरूप। करूप विशंग्र और वसुमान।
परीक्षित, इस मनमंत्र में आदित्य, वसु, रुद्र, वैश्वदेव, विश्वदेवी, मरुदगण, अश्विनी कुमार और श्रभु, ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनमंत्र में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनमंत्रों का वर्णन सुनाया है। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनमंत्रों का वर्णन करता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विवस्वतश्च द्वैजाये विष्णु कर्म सुते उभे, संज्ञा छाया चाराजेन्द्रिये प्राण विहिते तो तृतीयां बड़वामि बड़वाम, तृतीयां बड़वामेकेतासां संज्ञा सुतास्त्रयाम्। यमो यमी साध देव छायाया सुतांशणम्, श्रावणस्तप्ति कन्या भार्या संवरण्यशायाम्, श्रावणस्तप्ति कन्या भार्या संवर्णस्याम्, शनैश्चरन् तृतीयाम् अभूदस्विनो वणवात्मनजौ। अष्टमे यंत्र आयाति श्रावणे भविता मनो, निर्मोक्ति विरंजस्काद्यां श्रावणे तनया नृपम्। तत्र देवा सुतपशो विरजा अमृत प्रभां, तेषां विरोचन सुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति। दत्तुमेवां याचमानाय विष्णुवे यां पन्तयो, राधमिन्द्रपदं हित्वा ततां सिद्धमवासति। यो वसौ भगवता वृद्धा प्रीतेन सुतले पुनः, निवेशितो अधिकिं स्वर्गादधुना स्वर्गादधुनास्ते स्वरानिपुण्यो। परीक्षित, यह तो तुम्हें पहले छठे स्कंद में बता चुका हूं कि विवस्वान भगवान सूर्य के 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी वड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम वड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा के 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। और छाया के भी 3 संतानें हुई, श्रावणी, शनैश्चर और तपति नाम की कन्या, जो संवरण की पुत्री हुई। जब संज्ञा ने वड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनमंत्र में श्रावणी मनु हो गए
और उनके पुत्र होंगे निर्मुख, वीरजस्क आदि। परीक्षित उस समय शुद्ध विरजा और अमृत प्रभु नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। उस समय देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनके सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु प्रसन्न होकर उन्होंने उनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गालवो दीप्तमान मांगो द्रोण पुत्रां कृपस्तथा ज्येष्ठ श्रृंगा पितास्माकं भगवान बादरायण। इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगता। इदानीमास्ते राजन् स्वे स्वाम् आश्रम मंडले। देवो गयासन स्वत्यां सर्वभूमि इति प्रभु स्थानं पुरंदरान् धृत्वा वलेदास्यतीश्वराम्। नवो दक्ष सावर्णिर् मनुर्वरुण संभवा। नवो दक्ष सावर्णिर् मनुर्वरुण संभवा। भूत केतुर्दीप्त केतु इत्याद्यास्ति सुता नृप। पारामारीच गर्भाध्याम् पारामारीच गर्भाध्या देवा इंद्रो अद्भुता स्मृताम्। धुते मत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यसुरसयस्तताम्। आयुष्मतो अम्बुदारायां रसभो भगवत्कलाम्। भवितायं साराद्धात् लोकीं भोक्षते अद्भुताम्। दसमो ब्रह्म सावर्णे रूप श्लोक सुतो महान। दसमो ब्रह्म सावर्णे रूप श्लोक सुतो महान। तत्सुता भूरिसेनाद्याम् अविस्मत् प्रमुखा द्विजाम्। अविस्मान् सुकृतिः शक्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाम्। शुभासन विरुद्धाध्याम् देवान् शम्भु सुरेश्वराम्। गालं दीप्तिमान् परशुराम अश्वत्थामाम् कृपाचार्य ऋष्य संग। और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से
सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज छीन कर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी नवे मनु होंगे। वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी नवे मनु होंगे। भूत केतु दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार मारीच गर्वादि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का काला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपसलोक के पुत्र महान। 10वें मनु होंगे उपसलोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिषेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान सुकृत सत्यज मूर्ति आदि सप्तऋषि सुवासन विरुद्ध आदि देवताओं के गुण होंगे और इंद्र होंगे शंभो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विश्वक्सेनो विशोच्याम, विश्वक्सेनो विशोच्याम तो शंभो सख्यम करिष्यति। जाता श्वासेन भगवान ग्रहे विश्वसजो विभु। मनोरमे धर्म सावर्णे रेकादशम आत्मवान। अनागतास्तत्सुताश्च शतधर्मादयो दशम। विहंगमा कामगमा निर्वाण रुचियासुरा। इंद्रस्युवेन्द्रतस्तेषां मृषश्चारुणादयाम्। आर्यकसुतस्तत्र धर्मे से तुरित स्मताम्। वैन्द्रतायां हरेरंसस्त्री लोकीं धार्यसती। भविता रुद्र सावर्णी राजन् द्वादशमो मनु। देवानुपदेवश्च देवश्रेष्ठा दया सुता। ऋतुधामा च तत्रेन्द्रो देवाचरिता दया। ऋषियै तपोमूर्तिस्तप तपव्याङ्निवृक्कादयां। स्वधामा क्यों हरेरंसा सादिष्यति तन्मनो। अंतरं सत्य सहसां शून्यताया सुतो विभुम्। मनस्त्रयोदशो भाव्यो देवेशावर्णिरात्मवान्। मनस्त्रयोदशो भाव्यो देवेशावर्णिरात्मवान्। चित्रसेन विचित्राध्या देवशावर्णी देया। विश्वसृज की पत्नी विश्वजी के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे।
ज्ञान में मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म श्रावणी, उनके सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम काम गम निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैद्युत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैद्यता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे सहस्त्रावर्णी, उनके देववान उपदेव और देव श्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण तपो मूर्ति तपस्वी आग्निंधक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसहा की पत्नी शून्यता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मंत्र का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम ज्योतिन्द्रिय देव श्रावणी, चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवांशु कर्म सूत्रां संज्ञा इंद्रो दिवस्पति, निर्मोह तत्वदर्शाद्या भविष्यन्त्यरसस्यन्तदा देवहोत्रस्य तनय उपहारता दिवस्पते, योगेश्वरो हरेरंसो बृहत्यां संभविष्यति। मनुर्वा इंद्र श्रावणश्चतुर्दशम् एष्यति, उरुगंभीर बुद्ध्याद्याम् इंद्र श्रावणे वीर्यजाम्, पवित्राश्चाक्षुषा देवाम् शुचिरिन्द्रो भविष्यति। अग्निर्वाहो शुचि शुद्धो मागधान्ध्यास्तपस्विनाम्, शत्रायणस्य तनयो भानुस्तदा हरि, वितानायां महाराज क्रियान्तून् वितायताम्। राजन् चतुर्दशेतानि त्रिकालानुगतानि ते, प्रोक्तान्येभिर्मिता कल्पो युगसहस्रपर्यया। सुकर्म और सूत्राप आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवस्पति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र श्रावणी, उस गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुषु आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्निबाहु शुचि शुद्ध मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय तत्रायण की पत्नी
पिताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते, इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायामष्टम स्कंदे मन्वंतरानुवर्णनम नाम 13 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय।